हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम कवर करेंगे अपने डिसइंफेक्शंस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में भी कंप्लीट कर चुके हैं जब हमने कोगुलेशन एंड फ्लक्चुएशंस का यूनिट कवर किया था। तो इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ उसी टाइप की प्रॉब्लम्स बनती है। बट जब आप कोगुलेशन एंड फ्लक्चुएशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आप स्टोइकियोमेट्री का कंसेप्ट लगाते हैं। बट जब भी हम डिसइंफेक्शंस के क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे स्टोइकियोमेट्री का कंसेप्ट यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पे आप मोस्टली ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं और ब्लीचिंग पाउडर क्या है आपके पास? एक प्रकार का अनस्टेबल कंपाउंड है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं, यहां पे स्टडी करते हैं पहला क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स 60% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन डिमांड। जो भी ब्लीचिंग पाउडर आपके पास आएगा उसमें 60% क्या रहती है आपके पास? क्लोरीन डिमांड। इफ डिस्चार्ज इज 20 ml, जब आपके पास डिस्चार्ज कितना हो? 20 ml हो। द ब्लीचिंग पाउडर डोज रिक्वायर्ड विल बी डैश इफ क्लोरीन डोज रिक्वायर्ड फॉर 100% किलिंग ऑफ बैक्टीरिया एज 4 मिलीग्राम पर लीटर। और उसने क्या बोला है कि जो क्लोरीन डोज रिक्वायर्ड होगा वो 4 मिलीग्राम पर लीटर होगा। किसके लिए? 100% किलिंग द बैक्टीरिया के लिए। क्लियर है? तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। पहले एक जर्नल इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या रहता है आपके पास? CaOCl ट्वाइस। OCl ट्वाइस इज गिव राइज कैल्शियम का 2 पॉजिटिव प्लस 2 OCl नेगेटिव। OCl नेगेटिव क्या आपके पास? हाइपोक्लोराइड, जिसका यूज हम एज ए डिसइंफेक्टेंट करते हैं। क्या करते हैं? डिसइंफेक्टेंट करते हैं। क्लियर है? अब यहां पे क्या है? अब इसमें है बाय यूजिंग द स्टोइकियोमेट्री। बाय यूजिंग द स्टोइकियोमेट्री, बाय यूजिंग द किसको हमने? स्टोइकियोमेट्री को यूज करना है। तो यहां पे क्या कंसेप्ट बोलता है इसका स्टोइकियोमेट्री का कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द 1 मोल ऑफ अनदर सब्सटेंस। तो यहां पे देखेंगे 1 मोल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ हाइपोक्लोराइड OCl नेगेटिव। क्लियर है? तो 1 मोल्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब आपको कंसेप्ट पता है, मोल्स का कंसेप्ट क्या था? आपने पीछे पढ़ा था कि 1 मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाता है? इज इक्वल टू या तो उसके एटॉमिक वेट के इक्वल हो जाएगा या उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कुछ यही पढ़े थे हम, एटॉमिक वेट के इक्वल हो जाएगा या फिर मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे भी देखिएगा 1 मोल ऑफ ब्लीचिंग किसके इक्वल हो जाएगा? उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका देखते हैं हम? CaOCl ट्वाइस। किसका? CaOCl ट्वाइस। कैल्शियम का कितना रहता है? 40 रहता है, प्लस ट्वाइस। ऑक्सीजन का कितना रहता है? 16। क्लोरीन का कितना रहता है? 35.5। क्लियर है? तो इसको क्या करेंगे हम? सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कितना आता है? सॉल्व कीजिएगा जरा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं हम तो यह आ जाता है आपके पास 40 प्लस दिस 2 इंटू 16 प्लस 35.5 कितना आया आपके पास? 51.5 इंटू 2 103 प्लस 40 कितना आया है? 143। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया आपके पास? 143 आ गया है। क्लियर है? उसी तरह से हम OCl नेगेटिव का देखेंगे। तो OCl नेगेटिव का कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन का 16 है, क्लोरीन का 35.5 है, तो ये कितना आ जाएगा? 51.5 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये निकाल दिया हमने क्या? मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट कर दिया है। तो यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे 1 मोल किसके इक्वल है आपके पास? यहाँ पे 143। तो 143 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, दैट इज ग्राम एंड दैट इज ग्राम। किसके इक्वल है? 2 मोल्स ऑफ 2 मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स ऑफ OCl का कितने हैं? 2 इंटू 51 पॉइंट ऑफ OCl नेगेटिव। क्लियर है?
इस तरह से। तो 1 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर निकालो या यहाँ पे आप परसेंटेज ऑफ ब्लीचिंग निकाल दो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 143 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस 103 ग्राम ऑफ OCl नेगेटिव। क्लियर है? तो यहां पे हम परसेंटेज ऑफ ब्लीच अब क्या निकाल सकते हैं, यहां पे परसेंटेज ऑफ OCl निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ हाइपोक्लोराइड कैसे निकलेगा आपके पास 103 डिवाइडेड बाय 143 इंटू 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 103 डिवाइडेड बाय 143। क्लियर है? 0.72 इंटू 100 कितना आ गया आपके पास, 100 आ गया, 72.0। तो आपके पास जो क्लोरीन होगा वो किसकी फॉर्म में था, हाइपोक्लोराइड की फॉर्म में। कितने परसेंट आ रहा है यहाँ पे, 72% आ रहा है। बट उसने कहा है पहले से ही कि ब्लीचिंग पाउडर कंटेन 60% अवेलेबल क्लोरीन। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आप ऐसा करोगे क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं एज ए ब्लीचिंग पाउडर कि जब आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर रहे हैं एज ए ब्लीचिंग पाउडर स्टोटियोमेट्री इज नॉट एप्लीकेबल। तो उस कंडीशन में स्टोटियोमेट्री एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? जब स्टोटियोमेट्री एप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर इज हाईली अनस्टेबल। ये क्या रहता है, हाईली अनस्टेबल रहता है। क्लियर है? ये मैंने आपको बताया भी है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि इट इज गिवन इन क्वेश्चंस, और ये भी है क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले से ही दिया है, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। और क्वेश्चन में कितना दिया है, 60% ऑफ क्लोरीन। क्लियर है? तो अगर आप अपने क्वेश्चंस को इस तरह से कर रहे हो सॉल्व तो गलत जा रहे हो, क्योंकि आपका स्टोटियोमेट्री यहां पे एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से पूरा डाटा को देखना होगा। डिस्चार्ज कितना दे दिया है, 20 ml। तो हम इसको सॉल्व करेंगे अब दोबारा से, क्योंकि ये तो यहां पे नहीं लगेगा सर। ठीक है? तो सॉल्यूशंस है, क्योंकि स्टूडेंट इसको ऐसा सॉल्व भी करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे स्टोटियोमेट्री एप्लीकेबल नहीं है। तो सॉल्यूशंस में आपके पास डिस्चार्ज दे दिया है कितना, 20 ml दे दिया है, यानी कि आपके पास 20 इंटू 10⁻⁶ लीटर्स पर डे दे दिया है। क्लियर है? इतना दे दिया है। उसके बाद क्लोरीन डोज उसने दिया था, देखो यहाँ पे लास्ट में क्लोरीन डोज कितना दे दिया था, 4 मिलीग्राम पर लीटर दे दिया था। तो हम ये लिख देंगे कि सर क्लोरीन डोज दे दिया है 4 मिलीग्राम पर लीटर, जब आपके 100% बैक्टीरिया किल हो रहे थे। ठीक है? क्लोरीन डोज कितना दे दिया था, 4 मिलीग्राम पर लीटर। जब आपने 1 लीटर में 4 मिलीग्राम का क्लोरीन डोज डालोगे तो 20 ml में कितना डालोगे, 20 मल्टीप्लाई बाई 4। क्लियर है? तो टोटल क्लोरीन डोज कितना हो जाएगा, टोटल क्लोरीन डोज कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 इंटू 10⁻⁶ लीटर पर डे इंटू 4 मिलीग्राम पर लीटर, 4 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है? तो यहां पे एक बात तो क्लियर है सर, लीटर से तो लीटर कैंसिल हो गया है, बट आपको क्लोरीन डोज चाहिए तो हम मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि 1 ग्राम में, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं आपके पास, 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम, कुछ ऐसा ही था आपके पास, और 1 ग्राम में होते हैं आपके पास 1000 मिलीग्राम। ठीक है? और 1 केजी में कितने हो जाएंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 यानी कि 10⁻⁶ मिलीग्राम, 10⁻⁶ मिलीग्राम। तो यहां पे mg को किस में कन्वर्ट करना आपने, केजी में। तो mg को काटा मैंने, डिवाइड इंटू 10⁻⁻⁶, या तो आप इसको डिवाइड कर दो 10⁻⁶, या मैंने डायरेक्ट लिख दिया 10⁻⁻⁶। क्लियर है? तो यहां से 10⁻⁶ कैंसिल, यहां से भी 10⁻⁶ कैंसिल। तो यहां पे कितना आ गया आपके पास, क्लोरीन डोज इज रिक्वायर्ड 80 kg पर डे,
यानी कि अगर आपको 20 ml का वाटर ट्रीट करना है तो आपको कितने केजी ऑफ क्लोरीन डोज चाहिए होगा पर दिन? 80 केजी ऑफ क्लोरीन चाहिए होगा। क्लियर है? बट क्वेश्चंस में क्या बोला है, क्वेश्चंस में एक ट्विस्ट खेला गया आपके साथ। वो ट्विस्ट क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर कंटेन 60% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, और जो ब्लीचिंग पाउडर में 60% क्या है आपका? अवेलेबल क्लोरीन है। तो यहां भी लिख सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर हैज, कि जो भी ब्लीचिंग पाउडर है होगा, ब्लीचिंग पाउडर हैज 60% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, अवेलेबल क्लोरीन। ठीक है, तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए कि कितने परसेंट क्लोरीन अवेलेबल है आपके पास? 60% क्लोरीन अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 100 केजी का ब्लीचिंग पाउडर है, ध्यान दीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर है 60% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, इसका मतलब है कि अगर आपके पास 100 केजी का ब्लीचिंग पाउडर है, उसमें आपका 60 केजी का क्या है? 60 केजी ऑफ क्लोरीन है। कुछ यही है इसका मतलब कि वहां पे 16 केजी क्या है? क्लोरीन है। और 16, या इसको ऐसे लिखूं मैं कि 60 केजी ऑफ क्लोरीन आपको कहां से मिलती है? 100 केजी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर से मिलती है। ठीक है, कि 60 केजी ऑफ क्लोरीन आपको कहां से मिलती है? 100 केजी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर से मिलती है। तो 80 केजी ऑफ, तो आपको कितनी निकालनी है? 80 केजी। तो 80 केजी ऑफ क्लोरीन कैसे निकलेगी आपके पास? तो ये निकल जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 60 केजी इंटू कितना दिया आपके पास? 80। तो कितना आ गया आपके पास? ये आ जाएगा 100/60 इंटू 80। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 133.33 केजी ऑफ 133 केजी पर डे ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है? तो आपने कुछ नहीं किया, ये क्वेश्चंस में दिया था कि टोटल क्लोरीन डोज एक दिन में आपको कितना क्लोरीन चाहिए होगा? 80 केजी पर डे। बट क्वेश्चन में बोला था कि ब्लीचिंग पाउडर है 60% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 केजी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में 60 केजी कितना होगा? क्लोरीन होगा। या हम कह सकते हैं कि 60 केजी ऑफ क्लोरीन आपको किससे प्रोड्यूस होगा? 100 केजी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर से प्रोड्यूस होगा। तो 80 केजी ऑफ क्लोरीन, Cl2 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 80 केजी ऑफ क्लोरीन कितना ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस करता है? 133.3 केजी पर डे ऑफ ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस करता है। तो यही आपके क्वेश्चंस के अंदर लिखा था कि कितना ब्लीचिंग पाउडर आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो कितना ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस हो रहा है? 133.31। और 133.31 में भी कितना क्लोरीन लग रहा है पर दिन का आपका? तो क्लोरीन लग रहा है सर हमारे पास 80 केजी का। ठीक है, तो ये आपका भी हमने बता दिया था, क्लोरीन भी निकाल दी है कि 80 केजी का क्लोरीन लग रहा है सर, और ब्लीचिंग पाउडर कितना लग रहा है? 133.3 केजी पर डे लग रहा है। क्लियर है? अब इसी से रिलेटेड अब आपके पास टाइप 2 प्रॉब्लम है। आपने स्टोइकियोमेट्री नहीं करना है, ये मैंने आपको जस्ट एक कंसेप्ट के लिए बताया। जब भी ब्लीचिंग पाउडर का कंसेप्ट दिया जाएगा तो वहां पे स्टोइकियोमेट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? टाइप नंबर 2 प्रॉब्लम, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 4 लाख। पॉपुलेशन दे दी आपके पास किसी भी सिटी की, कितनी दे दी भाई? 4 लाख दे दी है। सही है सर, 4 लाख हमको पॉपुलेशन दे दी है, जहां पे एवरेज पर कैपिटा डिमांड इज 100 LPCD टू बी मेंटेन्ड मैक्सिमम डेली डिमांड। और उसने बोल भी दिया है कि आपको मेंटेन करके रखना है मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। इफ क्लोरीन डोज इज रिक्वायर्ड 100% डिसइंफेक्शन, कि उसने ये भी बोला है कि क्लोरीन डोज रिक्वायर्ड है 6 मिलीग्राम ऑफ डिसइंफेक्शन के लिए। यानी कि डिसइंफेक्शन क्या है कि जो भी आपके हार्मफुल बैक्टीरिया है उसके लिए जो क्लोरीन डोज है वो 6 मिलीग्राम पर लीटर है। क्लियर है? द ब्लीचिंग पाउडर हैज 45% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। वहां पे पिछले वाले क्वेश्चंस में कितना ब्लीचिंग पाउडर था? ब्लीचिंग पाउडर हैज 60% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, बट यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर हैज 45% अवेलेबल क्लोरीन। क्लियर है? फाइंड द ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड इन केजी पर डे सो एज टू लीव द रेजिडुअल क्लोरीन ऑफ 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है? बैक्टीरिया के लिए जो उसने क्लोरीन डाला वो 6 मिलीग्राम,
और जो उसने रेजिडुअल की फॉर्म में जो रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए 0.5 ग्राम। ये क्यों रहना चाहिए? ताकि आपका फ्यूचर कंटामिनेशन सेफ रह सके। क्लियर है? हो सकता है कि जब आपने डिसइंफेक्शन से आपने अपना वो आपके घरों तक पानी पहुंच रहा हो, तो जब तक वो घरों तक पानी पहुंचे तब तक पता चले कि वो पानी साफ ही नहीं है, तो वहां पे लेफ्ट रहना चाहिए 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है? ताकि आपका फ्यूचर का कंटामिनेशन हो सके। क्लियर है? क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है, पहले लिख लेते हैं। सर हमारे पास पॉपुलेशन गिवन है। पॉपुलेशन कितनी है सर हमारे पास? ये है 4 लाख, यानी कि 4 × 10⁵ है। क्लियर है? पर कैपिटा वाटर डिमांड यानी कि रेट ऑफ सप्लाई बोल सकते हैं या इसको रेट ऑफ डिमांड बोल सकते हैं, ROD। कितना दिया है? 100 LPCD दे दिया है। क्लियर है? उसके बाद क्या दिया है? क्लोरीन डोज इज रिक्वायर्ड। क्लोरीन डोज दिया है, Cl2 दिया है। कब? डोज रिक्वायर्ड जब आपके 100% बैक्टीरिया क्या हो चुके हो? किल हो चुके हो। 100% बैक्टीरिया इज किल। तो उस समय आपके पास क्लोरीन डोज कितना दे दिया है? वो दे दिया हमारे पास दैट इज 6 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है? और उसके बाद द ब्लीचिंग पाउडर हैज 45% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। क्लियर है? और जो ब्लीचिंग पाउडर दे दिया आपके पास हैज 45% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। क्लियर है? फाइंड द ब्लीचिंग पाउडर। फाइंड द ब्लीचिंग पाउडर यानी कि आपको ब्लीचिंग बीपी निकालना है किसमें? kg पर डे में कि कितना होगा। क्लियर है? और क्या बोला गया उसने? रेजिडुअल क्लोरीन इज लेफ्ट। और जो क्लोरीन आपका शेष रहना चाहिए यानी कि रेजिडुअल क्लोरीन वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है हमारे पास दैट इज 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है? तो आप क्या निकालो? सबसे पहले तो सप्लाई निकालो। तो सप्लाई कैसे निकलेगी वो आपको पता ही है। Q सप्लाई निकलेगी दैट इज पॉपुलेशन इनटू रेट ऑफ डिमांड या रेट ऑफ सप्लाई। रेट ऑफ डिमांड लिखते हैं। पॉपुलेशन कितनी दे दी आपके पास? 4 लाख। तो 4 × 10⁻⁴ इनटू रेट ऑफ डिमांड कितनी दे दी आपके पास? 100 LPCD। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40 × 10⁻⁶ लीटर पर डे, या लिख सकते हैं हम 40 mld। क्योंकि आपको पता ही है 1 mld किसके इक्वल होता है? 10⁻⁶ के इक्वल होता है। क्लियर है? यहां तक हम क्वेश्चन को अपना सॉल्व कर चुके हैं। अब सेकंड बात क्या करेंगे यहाँ पे कि किसके लिए डिजाइन करना? मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। तो दैट इज Q max। तो Q max क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 1.8 × Q सप्लाई। ठीक है? Q सप्लाई। तो 1.8 सप्लाई कितना है? 40 × 10⁻⁶ लीटर पर डे। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो 72 समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72 × 10⁻⁶ लीटर पर डे, यानी कि कितना आ गया आपके पास? ये एक तरह से 72 mld आ गया। क्लियर है? इतना आपने यहां तक इसको भी सॉल्व कर लिया है। अभी क्वेश्चंस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। हो सकता है छोटे एग्जाम में यहां तक ही आपसे पूछ लें। आपके पास क्या दे दिया? पॉपुलेशन दे दिया, रेट ऑफ डिमांड दे दिया, और फिर पूछा है कि आप Q max कैलकुलेट कीजिएगा। तो आपने क्या निकाला? पहले सप्लाई निकाल दी। तो सप्लाई कितनी आ गई? 40 mld। क्लियर है? फिर आपको उसको किसके लिए डिजाइन करना है? मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। तो उसको 1.8 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 72 × 10⁻⁶ लीटर पर डे आ जाएगा। क्लियर है? बट क्वेश्चंस में क्या कहा है? ये तो था यहां तक की बात कि एक तो क्लोरीन डोज रिक्वायर्ड है आपके पास तब जब 100% बैक्टीरिया किल हो गए। कितना? 6 मिलीग्राम। और एक रेजिडुअल क्लोरीन है जो आपका रहना चाहिए पानी में फ्यूचर कंटामिनेशन के लिए। कितना? 0.5 मिलीग्राम। तो टोटल क्लोरीन डिमांड कितनी हो जाएगी यहाँ पे? तो यहां से हो जाएगी सर टोटल क्लोरीन डिमांड। टोटल क्लोरीन डोज कितना हो जाएगा हमारे पास? वो देखिएगा, वो हो जाएगा आपके पास 6 + 0.5 दैट इज 6.5 मिलीग्राम पर लीटर।
क्लियर है? स्टूडेंट यहां पे कहां गलती करता है, वो सिर्फ 6 ही लेके चला जाता है और अपना क्वेश्चंस कर लेता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसका क्वेश्चंस क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। क्लियर है? तो इतना तो आ गया आपके पास टोटल क्लोरीन डोज, यानी कि 1 लीटर के लिए आपको 6.5 मिलीग्राम का क्लोरीन चाहिए। तो 72 ml के लिए कितना क्लोरीन चाहिए? तो यहां पे टोटल क्लोरीन डोज कर देंगे हम। टोटल क्लोरीन डोज क्या हो जाएगा आपके पास? तो ये हो जाएगा दैट इज 6.5, इसको थोड़ा सा नीचे करते हूं मैं, तो दैट इज 6.5 मिलीग्राम पर लीटर इंटू 72 इंटू 10⁻⁶ लीटर पर डे। क्लियर है? ये मिलीग्राम है और ये लीटर है, तो एक केजी में कितने मिलीग्राम होते हैं? 10⁻⁶। या तो मैं इसको डिवाइड कर दूं तो डिवाइड में क्या आ जाएगा नीचे 10⁻⁶, और अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 10⁻⁻⁶। किस में आ गया ये? केजी में। तो यहाँ पे mg से किस में ले गया मैं? केजी में। लीटर से लीटर हो गया आपका कैंसर। यहाँ पे 10⁻⁶ है, यहाँ पे 10⁻⁻⁶ है, तो हो जाएगा कैंसर। तो क्या बचा आपके पास? 6.5 इंटू 72। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो दैट इज 6.5 इंटू 72, तो कितना आया? 468 kg पर डे, कि 468 kg पर डे ऑफ क्लोरीन डोज इज रिक्वायर्ड। इतना केजी ऑफ क्लोरीन डोज आपको डेली चाहिए, ठीक है? Cl इज रिक्वायर्ड, ठीक है? तो यहां तो आपको क्लोरीन पता लग गया, बट क्वेश्चंस में एक ट्विस्ट खेला है उसने। क्या खेला है? कि ब्लीचिंग पाउडर हैज 45% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, कि ब्लीचिंग पाउडर हैज, इसको भी हम देखेंगे अब, कि ब्लीचिंग पाउडर हैज 45% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। क्लियर है? तो इसको समझिएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आपका 100 kg ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में, इसका मीनिंग हुआ कि 100 kg ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में कितना क्लोरीन है? 45 kg का। 45 kg ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है, सॉरी क्लोरीन है, ठीक है? क्लोरीन है। तो आपके पास ये हुआ, या मैं कह सकता हूं कि 45 kg ऑफ क्लोरीन के लिए कितना अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर चाहिए? कम से कम 100 kg ऑफ ब्लीचिंग पाउडर चाहिए। 100 kg ऑफ ब्लीचिंग पाउडर चाहिए। तो 468 kg ऑफ क्लोरीन के लिए हमें कितना चाहिए? तो 468 kg के लिए हमें कितना क्लोरीन चाहिए? तो इसके लिए जो हमें क्लोरीन चाहिए वो कितना चाहिए आपके पास? 100 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 468। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करेंगे। 100 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 468। तो आपको चाहिए क्लोरीन 1040 kg ऑफ BOD, kg ऑफ ब्लीचिंग पाउडर पर डे, kg ऑफ ब्लीचिंग पाउडर पर डे चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चंस भी आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि गेट के अंदर इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, हो सकता है इस टाइप की प्रॉब्लम भी वो पूछ ले, क्योंकि उसने क्या पूछा था यहाँ पे कि ब्लीचिंग पाउडर हैज 45% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, फाइंड द ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड इन केजी, कि कितना ब्लीचिंग पाउडर आपको रिक्वायर्ड होगा। तो 1040 kg ऑफ ब्लीचिंग पाउडर पर डे इज रिक्वायर्ड। क्लियर है? तो दिस इज द सेकंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। तो आइए बात करते हैं अपनी थर्ड टाइप की प्रॉब्लम की। थर्ड टाइप की प्रॉब्लम्स में क्या पूछा गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ HOCl। आपको HOCl का अमाउंट निकालना है टू प्रोड्यूस 100 kg ऑफ मोनोक्लोरामाइन, कि जब आपका 100 kg का मोनोक्लोरामाइन प्रोड्यूस हो रहा है तो उस समय टोटल अमाउंट ऑफ HOCl क्या होगा, और जो भी क्लोरामाइन होगा फ्रॉम NH3 से प्रोड्यूस हुआ होगा। क्लियर है? तो यहां पे आप सभी को पता होता है कि जो सर हमारे पास क्लोरामाइन होता है वो किस किस की फॉर्म में होता है। जो आपके पास क्लोरामाइन होते हैं वो किस किस की फॉर्म में होते हैं? पहले तो ये कंपाउंड्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है? कंपाउंड होते हैं, और कंपाउंड्स भी किस किस फॉर्म में रह सकते हैं? ये रह सकते हैं सर हमारे पास
क्लोरीन की फॉर्म में रह सकते हैं, आपके पास अमोनिया की फॉर्म में रह सकते हैं और आपके पास HOCl की फॉर्म में रह सकते हैं। और ये सर ये बात करते हैं इनकी, तो किस पे डिपेंड करते हैं सर? ये डिपेंड करते हैं pH पे। किस पे डिपेंड करते हैं? आपके pH पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है? तो यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका अमोनिया की बात की इसने, अमोनिया है NH3। जब अमोनिया आपके HOCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? मोनोक्लोरामाइन। और मोनोक्लोरामाइन आपके पास क्या होता है? NH2Cl। क्लियर है? प्लस H2O। कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। जब ये आता है तो इसका जो pH रेंज रहता है कितना रहता है? तो इसका pH रेंज रहता है आपके पास इज मोर देन 7.5। कितना रहता है? 7.5 से ज्यादा रहता है। तो क्वेश्चंस में सिर्फ इतना ही पूछा है तो मैं इतना ही कैलकुलेट करूंगा। तो ये हम क्या लगाएंगे? बाय यूजिंग द स्टोइकियोमेट्री। जब स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे बाय यूजिंग द स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री क्या बोलते हैं? ये एक मोल के कंसेप्ट को ड्राइव करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि यहाँ पे 1 मोल्स किसका है? HOCl का है और 1 मोल्स आपका किसका है? मोनोक्लोरामाइंस का है। क्लियर है? तो 1 मोल्स क्लोरामाइंस, तो एक मोल ऑफ क्लोरामाइन। क्लोरामाइन क्या है? NH2Cl। ये है आपके पास मोनोक्लोरामाइन। तो मैं लिख देता हूं मोनोक्लोरामाइन। ठीक है? 1 मोल्स ऑफ मोनोक्लोरामाइन टू प्रोड्यूस 1 मोल्स ऑफ HOCl। तो 1 मोल ऑफ HOCl, ठीक है, HOCl प्रोड्यूस करता है। तो इसके मोल के कंसेप्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया जब भी मोल का कंसेप्ट आएगा तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो 1 मोल ऑफ NH2Cl का क्या देखा नाम है? इसका एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। उसी प्रकार से HOCl का भी क्या देखना हमें? एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो देखते हैं सर यहाँ पे एटॉमिक वेट देखेंगे या फिर मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाएगी। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाएगी। तो किसका सबसे पहले? NH2Cl। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 2 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 35.1 होता है। क्लियर है? तो इसका आ जाएगा। उसी तरह से हम किसका देखेंगे? HOCl का देखेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है सर? 1 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 35.1 होता है। तो इसको क्या करेंगे? हम सॉल्व करके इसको चेक करेंगे। तो चेक कीजिएगा जरा इसको। तो ये आ जाता है आपके पास 35.1 प्लस 2 प्लस 14 कितना आ गया आपके पास? 51.1। तो दैट इज 51.1 ग्राम आ गया। क्लियर है? उसी तरह से यहां देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है आपके पास? 35.1 प्लस 16 प्लस 1 कितना आया? 52.1 ग्राम आ गया। क्लियर है? तो इसको भी आपने याद रहने चाहिए। जब तक आपको रिएक्शंस बनानी नहीं आएगी तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो यहां पे हमने क्या देख लिया? ये जर्नल देख लिया अपना। अब यहां पे देखेंगे कि 1 मोल ऑफ NaCl2 का कितना आया था? 51 ग्राम्स। तो दैट इज 51.1 ग्राम ऑफ NH2Cl कितना फॉर्म करता है आपके पास? 52.1 ग्राम ऑफ HOCl। क्लियर है? तो आपको क्या देखना है यहाँ पे? हमें देखना है कि सर 1000 kg ऑफ मोनोक्लोरामाइन और NH2Cl क्या है? मोनोक्लोरामाइन। जब 51.1 ग्राम ऑफ मोनोक्लोरामाइन 52.1 ग्राम ऑफ HOCl प्रोड्यूस करता है तो आपके पास 100 ग्राम कितना करेगा? 100 kg कितना करेगा? 100 kg ऑफ NH2Cl कितना करेगा? तो ये करेगा आपके पास दैट इज 52.1। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा भाई। यस, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या जाएगा? डिवाइडेड बाय 51.1 इंटू 100 kg ऑफ HOCl। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करेंगे। डिवाइडेड बाय 51.1
इंटू 100, तो ये कितना आ गया आपके पास 101.95 kg। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर 101.95 kg ऑफ HOCl। इतना HOCl प्रोड्यूस होगा कि 100 kg ऑफ मोनोक्लोरामाइन से कितना आपका HOCl प्रोड्यूस होगा 101.95 होगा। तो उसने पूछा किसका था अमाउंट ऑफ HOCl, तो कितना आया 101.95 kg ऑफ HOCl आ गया। क्लियर है, तो इस तरह की क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, अब देखते हैं हम अपनी टाइप नंबर 4th प्रॉब्लम। टाइप नंबर 4th प्रॉब्लम देखने में ये बहुत ही इजी लग रही होगी, बहुत सारे स्टूडेंट इसको बिल्कुल एजिटेड ही कर देंगे। क्लियर है, बट आपको इसको इस तरह नहीं करना, इसको भी मैं बताऊंगा कि सर इसको आपको कैसे करना है। इसको सॉल्व करने से पहले आप देखिएगा इसको पहले कि फाइंड द अमाउंट ऑफ HOCl, सेम क्वेश्चन है, टू रिक्वायर्ड 200 kg ऑफ ट्राइक्लोरामाइन। उसने किसकी बात की थी मोनोक्लोरामाइन, इसने किसकी बात कर दी ट्राइक्लोरामाइन की, फ्रॉम अमोनिया और अमोनिया से। तो यहां पे हमारे पास आपके पास जो भी मेरे जनरल रिएक्शन थी उनको लिख लेता हूं कि जब सर अमोनिया किसके साथ रिएक्ट किया था आपके HOCl के साथ रिएक्ट किया था, तो उस समय आपका pH रेंज कितना था वो बाद में लिखेंगे। तो आपके पास क्या बना था NH2Cl प्लस क्या बना था वाटर बना था। क्लियर है, इसको ध्यान दीजिएगा पहले सेकेंड कंडीशन, और उस समय pH कितना था pH बाद में लिखेंगे हम। तो NH2Cl ये फर्दर हुआ तो किसके साथ HOCl के साथ, तो आपको क्या दिया इसने मोनो की जगह क्या दे दिया इसने डाइक्लोरामाइन, तो दैट इज NHCl2 प्लस आपके पास वाटर आया। क्लियर है, फिर से NHCl2 आपके पास सिर्फ मोनोक्लोरामाइन के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या फॉर्म किया होगा, तो इसने फॉर्म किया होगा ट्राइक्लोरामाइन NCl3 प्लस H2O। क्लियर है, ये जर्नल्स आपको याद होनी चाहिए, अगर ये याद नहीं है तो आप क्वेश्चंस को कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, जब आपके पास अमोनिया HOCl के साथ रिएक्ट किया तो उस समय जब pH रेंज था वो आपके पास कितना था आपके सैंपल का मोर देन 7.5 था, और जब डाइक्लोरामाइन HOCl के साथ रिएक्ट किया तो उस समय आपका pH रेंज कितना था 4.42, pH रेंज था 4.4 टू 5.0 था, ऐसे तो 5.5 तक मानते हैं हम इसको। ठीक है, क्लियर है, और फिर नेक्स्ट जब आपके पास अब तो पहले क्या बना था आपका मोनोक्लोरामाइन, तो इसको लिख देते हैं सर ये है आपके पास मोनोक्लोरामाइन, मोनोक्लोरामाइन। ठीक है, और ये क्या है आपके पास डाइक्लोरामाइन, डाइक्लोरामाइन, और लास्ट में क्या बना आपके पास ये बना ट्राइक्लोरामाइन, ट्राइक्लोरामाइन। क्लियर है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस समय जब आपका डाइक्लोरामाइन HOCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया इसने ट्राइक्लोरामाइन, तो उस समय pH रेंज क्या था आपके पास लेस देन 4.4 था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके क्लोरामाइंस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं आपकी pH रेंज पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है, पहले आया मोनोक्लोरामाइन, मोनोक्लोरामाइन के बाद डाइक्लोरामाइन, और डाइक्लोरामाइन के बाद बना आपका ट्राइक्लोरामाइन। ये सब किस पे डिपेंड करते हैं आपके pH पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है, तो इतना आपका हो गया है। तो अगर इसको स्टूडेंट कहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सर उसने कहा कि HOCl रिक्वायर्ड टू ट्राई से, तो वहां पे उसको कहां से स्टार्ट करेंगे ये यहां से कि भाई यहां से ट्राई बन रहा है। देखता है मैं आपकी थिंकिंग बता रहा हूं जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे और यहां पे बोला सर ट्राई, तो ट्राई कहां से बन रहा सर NHCl2 प्लस HOCl प्लस गिव्स राइज, pH रेंज कितना था इस समय pH था आपके पास लेस देन 4.4, बना क्या था ट्राइक्लोरामाइन प्लस H2O। कुछ ऐसा ही करेंगे, यानी कि अगर आपके 1 लाख स्टूडेंट आपका पेपर देने बैठा हुआ है तो 99,000 यही करेंगे। ये बात ध्यान रखना, कैसे करेंगे, तो यहां पे 1 मोल्स आपका HOCl का है, 1 मोल HOCl का है, तो 1 मोल्स आपका NaCl का था। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं कि 1 मोल ऑफ NCl3 ट्राइक्लोरामाइन कितना प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल्स ऑफ
1 मोल ऑफ HOCl प्रोड्यूस कर रहा है, ऑफ HOCl। ठीक है, तो यहां पे आप देखिएगा जब आपने इसका क्या देखना पड़ेगा, एटॉमिक वेट। तो NaCl चेयर का हम क्या देखना पड़ेगा, इसका एटॉमिक वेट। तो हम जानते हैं हम जानते हैं क्या कि जो एटॉमिक वेट होता है आपके पास, एटॉमिक वेट बोलो या फिर इसको मॉलिक्यूलर वेट बोलो, तो यहां पे किसका देखना हमने, NCl3 का देखना है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस, यहां पे 3 क्लोरीन है तो दैट इज 35.5। क्लियर है। दूसरा किसका देखना है, HOCl का, तो HOCl का हाइड्रोजन का 1 है, 16 है प्लस 35.1 है। तो ये तो आपको पता ही है 52.1 ग्राम आ गया होगा, बट ये देखना होगा 35.3 कितना हो गया आपका, इसको देख लेते हैं 3 इंटू 35.5 कितना आ गया है 106.3 प्लस 20, तो इसको किया आपने तो ये आ गया 120.5, तो दैट इज 120.5 ग्राम। क्लियर है। तो ये आपका बेसिक नॉलेज थी जो आपको पता होनी चाहिए थी यहां पे। क्लियर है। तो इतना सर आपने कर लिया है, तो यहां पे क्या लिखेंगे सर, जो 120 ग्राम 120 ग्राम ऑफ HOCl 120 ग्राम ऑफ NaCl3 टू प्रोड्यूस कितना कर रहा है, HOCl का कितना आया 52.1 ग्राम ऑफ HOCl। ठीक है, तो यहां पे कितना बोला आपको NaCl, तो 120.5 सॉरी, यहां पे पूरा लिखते हैं 120.5 ग्राम ऑफ NaCl प्रोड्यूस 51.1 ग्राम ऑफ HOCl। तो आपके पास कितना बोला उसने 200, तो 200 ग्राम ऑफ NaCl3 कितना प्रोड्यूस करेगा आपके पास 52.1 डिवाइडेड बाय 120.5 इंटू 200 ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया तो किस में आ जाएगा, kg ऑफ HOCl, क्योंकि आपके पास 200 क्या है kg है, तो यहां पे हम 200 ग्राम नहीं बोलेंगे 200 kg बोलेंगे अब, क्योंकि उसने क्या कहा 200 kg। पीछे भी हमने क्वेश्चंस किया होगा, देखो जरा 51 ग्राम हो गया था आपका टाइप्स 3 प्रॉब्लम, तो आपके पास 51 ग्राम, तो यहां पे किसका पूछा था आपका 100 kg, यहां सही किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे निकालिएगा जरा कितना आता है, इसको कैलकुलेट करके, तो इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 52.1 डिवाइडेड बाय 120.5 कितना है आपके पास 0.43 इंटू 200, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 86.47%, तो यहां से आ जाएगा 86.47 kg ऑफ HOCl, और ये आंसर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आंसर भी आपको देखने को मिलेगा जो बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जब ये गलत था तो आपने क्यों करवाया, अरे भाई मैं आपकी सोच बता रहा हूं, ठीक है, कि आप ऐसा ही करोगे। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि उसने क्लोरामाइन बताना किसकी फॉर्म में, NH3 की फॉर्म में। ठीक है, ना कि उसको बताना था किसकी फॉर्म में, आपके HOCl की फॉर्म में नहीं, सॉरी NaCl3 की फॉर्म में नहीं बताना था उसको, क्लोरामाइन बताना था NH3 की फॉर्म में, ट्राइक्लोरामाइन को बताना था NH3 की फॉर्म में, और आपने ट्राइक्लोरामाइन किसकी फॉर्म में निकाला, डाइक्लोरामाइन की फॉर्म में, जो गलत है। तो कैसे सही होगा सर, तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो रिएक्शंस है इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इन तीनों रिएक्शंस को जब आप ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एडिंग द बोथ 3 इक्वेशंस, ये ले लेते हैं हम, ये आपके पास 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपके पास 3 हो गया। ठीक है, ये तो गलत है, ये सॉल्यूशन नहीं करेंगे आप, ये वाला करेंगे, एडिंग द 1 and 2 and 3। जब 1 and 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, NH3 प्लस NH2Cl प्लस NHCl2 गिव्स राइज, क्या बन जाएगा, प्लस 3 आएगा, 3 HOCl, 3 HOCl गिव्स राइज, क्या बनेगा, NH2Cl प्लस NHCl2
प्लस NCl3 प्लस 3H2O। क्या कर दिया आपने, इन तीनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। जब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, जो कट रहा है उसको काटेंगे, NH2Cl NH2Cl NHCl2 NHCl2 कैंसल। क्लियर है। तो आपके पास क्या बच गया यहां पे, अब वो देखिएगा। तो यहां पे बच गया आपके पास NH3 प्लस 3HOCl gives rise, तो बचा NCl3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ वाटर। क्लियर है, ये बच गया आपके पास। तो यहां पे लगाएंगे आप अपना स्टोइकियोमेट्री। क्लियर है। तो स्टोइकियोमेट्री क्या लगाते हैं, ये वाला आपका सही हो गया, क्योंकि आपको किसकी फॉर्म में बताना था, अमोनिया की फॉर्म में। ठीक है, तो अमोनिया की फॉर्म में आपके पास बन गया भाई, क्योंकि अमोनिया से स्टार्ट हुआ NH3 प्लस 3HOCl प्लस। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है, सिंपल फंडा है कि 1 मोल्स ऑफ NaCl3 प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ HOCl। तो हम भी कर देंगे इसको ऐसे ही कि 1 मोल ऑफ NaCl3 टू प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ किसके, HOCl के। क्लियर है। तो 1 मोल ऑफ NaCl3 निकालेंगे हम तो कितना आएगा, ये इसका एटॉमिक वेट देखना पड़ेगा NCl3। तो हमने निकाला होगा NCl3 का कितना, 120.5 ग्राम ऑफ NCl3 टू प्रोड्यूस 3 टाइम्स ऑफ HOCl। HOCl कितना है, 52.1 ऑफ HOCl, ग्राम ऑफ HOCl। ठीक है, ग्राम भी लिख दीजिएगा, ग्राम ऑफ HOCl। क्लियर है। तो यहां पे क्या कर लोगे आप, इतना आ गया आपके पास। तो अब आप किस में चाहिए, आपके पास 120 ग्राम NCl कितना प्रोड्यूस कर रहा है, HOCl इतना प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपको कितना का निकालना है, आपको निकालना है भाई 200 kg का। तो 2000 kg का, सॉरी 200 kg ऑफ NCl3। तो यहां पे जब आप ये काटोगे तो ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे क्या बच जाएगा आपके पास, दैट इज 3 into 52.1 डिवाइडेड बाय 120.5 into 200 kg ऑफ HOCl। क्लियर है। तो इसको क्या कर देंगे हम, अब सॉल्व कर देंगे। तो दैट इज 3 into 52.1 कितना आया, 120.5। ठीक है, into 200 कितना आया, 259। दोबारा से चेक कर लेते हैं भाई, 3 into 52.1 तो आ गया आपको 150 डिवाइडेड बाय 120.5 इनटू कितना है आपके पास 200, तो ये आ जाएगा आपके पास 259.41। तो दैट इज 259.41 kg ऑफ HOCl। क्लियर है। तो इस क्वेश्चंस को आपने इस तरह से सॉल्व करना है। ये मैंने जानबूझ के ही आपको करवाया है, ये क्योंकि स्टूडेंट यहां पे गलती करते हैं, क्योंकि वो ये वाली इक्वेशंस को उठा लेते हैं और देख लेते हैं कि यहां पे आपका ट्राइक्लोरामाइन मिल रहा है। बट उसने बोला था कि अगर वो बोलता कि फ्रॉम, अगर वो बोलता किससे, अगर वो बोलता कि डाइक्लोरामाइन टू फॉर्म ट्राइक्लोरामाइन, तो आपका ये होता कि अगर वो डाई से ट्राई में चेंज हुआ है तो ये वाला होगा। बट वो अमोनिया से डायरेक्ट किस में चेंज हुआ है, ट्राई में चेंज हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जो कटेगा उसको काटने की कोशिश करना है और जो ऐड होगा उसको आपने ऐड करने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं, मुझे कहीं गलती लग रही है, कहां पे हमने गलती तो नहीं की भाई। NCl3 35.5 चेक कर लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं है। यहां पे देख लेते हैं 35.30, ये भाई आपके पास, सॉरी हमने यहां पे 35.5 है। क्लियर है, यहां पे गलती की है। तो यहां पे देखिएगा 35.5 प्लस 16 कितना हुआ आपके पास, दिस प्लस 1 52.5, 1 लिखा था मैंने, 52.5 कर लो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 52.5। तो यहां पे भी आपका 52.5 रहेगा। क्लियर है। तो थोड़ा सा यहां पे इस क्वेश्चंस में ये चीज हमें देखनी थी, तो इसको आप जरा सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आपने 35.1 लिखा था, इसको 35.5 कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 52.5 डिवाइडेड बाय 120,
तो ये कितना आ जाएगा 0 पॉइंट इंटू 200, तो यहां से आ जाएगा 87.5। तो ये फाइनल आएगा आपके पास 87.5 kg ऑफ HOCl। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस को यहां पे भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि HOCl कितना आया था आपके पास 5 आया था, तो दैट इज 5। क्लियर है? तो यहां से इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे भाई, क्योंकि हमने यहां पे 1 ले लिया था, तो 1 हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 52.5, दिस इज डिवाइडेड बाय 120.5, कितना आ जाएगा आपके पास दिस इंटू 200, तो आ जाएगा 261, तो दैट इज 261.41 kg ऑफ HOCl। क्लियर है? तो ये आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 5 की टर्म में इसको लेना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको है, और ये सॉल्यूशन आपने तब करना है जब वो अपना डाइक्लोरामाइन से ट्राइक्लोरामाइन में बोल रहा है। बट उसने क्या बोला डायरेक्ट ही, उसने ट्राइक्लोरामाइन बोला फ्रॉम अमोनिया से, ठीक है, कि NH3 से वो डायरेक्ट कहां गया ट्राइक्लोरामाइन में। जब डायरेक्ट कैसे जाएंगे, इन सभी को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने खासकर ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और बच्चे यही गलती करते हैं जो मैंने आपको मोस्टली बताई है, कि वो ये वाला क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला आपने इसको तभी करना है जब उसने डाई से ट्राई बोला है। ठीक है, अगर सर उसने क्या बोला है, अगर उसने डायरेक्ट अमोनिया से बोला है आपके पास, अमोनिया से, तो आपने तीनों को करना, और तीनों को करने के लिए आपने कौन सी लेनी है, ये वाली लेनी है, फिर आपके पास ये वाली रहेगी। क्लियर है? तो इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट हो गया है डियर।